Hello students, this is Shelly is here and today your subject is Eco and chapter number 3 Money and Credit। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट के बारे में, मनी के बारे में, पैसा के बारे में। तो सबसे पहली फर्स्ट हेडिंग आपकी है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी माध्यम है, पैसा माध्यम है किसका, एक्सचेंज करने का। आजकल आप जितना भी देख रहे हैं अपने रोज आस पास किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए या लेन देन के लिए या खरीदने के बाद खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें सब हर चीज़ में किसका लेन देन हो रहा है, मनी का लेन देन हो रहा है। अगर मैं कुछ बेच रही हूँ तो मुझे मनी चाहिए, अगर मैं कुछ खरीद रही हूँ तो मैं मनी दूंगी। तो ऐसा ही आजकल चल रहा है। साफ लिखा है यहाँ पे, द यूज ऑफ मनी स्पेन अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। तो यही चीज़, द यूज़ ऑफ मनी स्पेंस वेरी लार्ज पार्ट ऑफ और एवरीडे लाइफ, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में देखो सिंपल सा है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो सोचिए, दो क्वेश्चन मेरे मन में आ रहे हैं, आई थिंक आपके मन में भी आने चाहिए। वाई ओनली मनी, क्यों हम पैसे को लेकर ही क्यों सोच रहे हैं, ये एक्सचेंज का जो मीडियम है पैसा ही क्यों है, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, आपके माइंड में भी आना चाहिए। कुछ और भी तो हो सकता है ना, मेरे काम के बदले कुछ और दे दो ना, पैसों के अलावा कुछ और। तो हमने क्यों चूज़ किया, क्यों हमने डिसाइड किया कि हमें मनी ही चाहिए, ये पहला क्वेश्चन मेरे मन में आया। और सेकंड क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर इन्विटेशन ऑफ मनी, यानी कि जब मनी नहीं था उससे पहले क्या सिचुएशन थी, कैसे चलाते थे। भाई मनी तो अभी आया है ना, 1000 या 2000 या जितने वर्ष पहले, जितने ईयर्स पहले, लेकिन उससे पहले जब मनी नहीं था तब क्या होता था, तब कैसे लोग अपना एक्सचेंज कैसे करते थे, क्या था उस समय। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में भी आपके पास हो, और अगर नहीं भी है तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आंसर निकल रहे हैं, आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो फर्स्ट था व्हाट, वाई ओनली मनी, क्यों, आखिर क्यों केवल मनी ही चाहिए। एंड सेकंड था व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर इन्वेशंस ऑफ मनी, कि जब मनी नहीं था तो उस समय क्या सिचुएशन थी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ उस सिचुएशन की जब मनी नहीं था। तो यहाँ पर तब यूज़ किया जाता था एक्सचेंज सिस्टम या बार्टर सिस्टम। कौन सा, बार्टर सिस्टम, जिसमें हम अपने गुड्स को डायरेक्ट एक्सचेंज करते थे। सेम लाइक यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दिया गया है, देखिए यहाँ पे शूज़ मैन्युफैक्चर दिया हुआ है कि यहाँ पे ये शूज़ मैन्युफैक्चर्स है और एक यहाँ आपका वीट प्रोड्यूस करने वाला है। तो अगर मान लो शूज़ वाले को, ये शू वाले को वीट चाहिए, तो ये क्या कहेगा कि आप मुझसे शूज़ ले लो और आप मुझे अपना वीट दे दो। तो दोनों ने आपस में अपने सीधा सीधा अपना बिना विदाउट मनी इन्होंने सीधा का सीधा इन्होंने क्या किया, अपने अपने गुड्स एक्सचेंज कर लिए। लेकिन अब ये तो दोनों एग्री हैं, दोनों मान रहे हैं, दोनों डिसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के एक्सचेंज करने में, तो ये तो सिंपल था। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, डबल कोइंसिडेंस हो जाता है। तो डबल कोइंसिडेंस जैसी स्थिति ने पैदा किया कि हमें चाहिए कुछ करेंसी या हमें चाहिए कुछ मनी। तो वो डबल कोइंसिडेंस सिचुएशन क्या है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए 3 पिक्चर आपको दिख रही है, आपका शू मैन्युफैक्चर वाला एंड वीट प्रोड्यूस करने वाला, और यहाँ पे एक पॉट, जो पॉट मेकर होता है कुछ वो है। तो ये कह रहा है आई विल गिव यू शूज़ फॉर योर वीट, मतलब कि आप मुझे वीट दे दीजिए, मैं आपको शूज़ दे दूंगा। आई डोंट नीड शूज़, आई नीड क्लोथ्स। अब ये कह रहा है कि मुझे शूज़ नहीं चाहिए, मुझे तो क्लोथ्स चाहिए। और अब ये कह रहा है आई वांट शूज़ बट आई डोंट हैव वीट, लेकिन मुझे शूज़ चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूँ नहीं है। मतलब यही इसको कह रहे हैं डबल को इंसिडेंस, मतलब कि तीनों की ज़रूरतें अलग अलग है। तो सिंपल सा एग्जांपल, अगर दोनों रेडी है आपस में तो आराम से एक्सचेंज कर लो अपने गुड्स, हो गया काम। लेकिन अब ये तो कह रहा है कि आप मुझे मेरे शूज़ ले लो, ये कहेगा मुझे तो शूज़ चाहिए ही नहीं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए,
अगर मनी हो तो मनी वाली स्थिति में क्या होगा, देखिए सिंपल, मनी वाली स्थिति में क्या होगा, अगर आपके पास मनी है इसलिए अपने शूज़ जिसको भी नीड है उसको बेच दिए, वहाँ से मनी ले आया जितना भी मनी है, अब इसको वेट चाहिए, सीधा गया मनी लेके और इससे वीट खरीद लिया, ख़त्म बात, है ना। तो सिंपल, बहुत सिंपल है, इसलिए मनी का हमने सोचा, हमने नहीं मीन्स सोचा होगा जिसने भी सोचा कि यही कि मनी का होना ज़रूरी है, कि एक्सचेंज में गुड्स से अच्छा है, गुड्स यानी जो हमारी डायरेक्ट हम बिना मनी के डायरेक्ट हम विदाउट मनी जो हम ले रहे हैं, तो गुड्स से बेटर है कि हम मनी का यूज़ करें एक्सचेंज में। एक एग्जाम्पल और दे सकती हूँ कि देखिए जैसे एक बंदे के पास एक काऊ है और एक के पास 2 हॉर्स है, तो एक काऊ के बदले में 2 हॉर्स दे रहा है वो, लेकिन काऊ वाला कह रहा है मुझे तो 2 हॉर्स चाहिए नहीं, 2 हॉर्स मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो एक चाहिए। तो ऐसे में क्या वो अपनी गाय को आधी करके बेचेगा, नहीं ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इन्हें ही बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि दोनों का एग्री नहीं होना। हमें अपने गुड्स देने हैं, गुड्स के एक्सचेंज करने हैं, इट्स मीन दोनों का सहमत होना ज़रूरी है। और अगर वहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको क्लियर कौन कर रहा है, मनी। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी मनी की। पर आपका 40 पर कुछ यहाँ तो नोट बने हुए हैं, देखिए यहाँ आपका लिखा हुआ है साफ, सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जो मनी है एक्ट रोल प्ले करता है किसका, एक्सचेंज प्रोसेस में, जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है ये जो एक्सचेंज प्रोसेस है इसको कहा जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा मनी, क्यों मनी की ज़रूरत पड़ी, ये उससे पहले क्या सिचुएशन थी वो, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बाटर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ ही आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स क्या है ये सब समझ में आएगा। ये आपका बेसिक था और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है आप तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, और इससे अगला जो भी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।